हाय फ्रेंड्स। हम एक डॉल मेकर को देखते हैं जो कि लकड़ियों से खिलौने बनाता था बच्चों के लिए। अब यहाँ पर वो एक डॉल बनाता है जिसका नाम वो पिनोकियो रखता है। वो एक वुडन डॉल थी जो बहुत प्यारी वो अपने बेटे की शक्ल की बना रहा था। उसका ये काम था और ये काम वो बहुत दिल से करता था। यहाँ पर वो एक वुडन डॉल बना देता है और उसका नाम पिनोकियो रखता है। यहाँ पर उसका ग्रास हॉपर फ्रेंड इसको कहता है कि तुम ये मत करो, तुम जो करना चाह रहे हो वो गलत है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका बेटा मर चुका था। वो एक छोटा सा 8-9 साल का बच्चा था और उसकी रूह वो इस पपेट में डालना चाह रहा था क्योंकि वो अपना बेटा वापस चाहता था। अब वो इसको कहता है कि तुम ये सब मत करो, तुम्हारा बेटा वापस नहीं आ सकता, वो जा चुका है। जो तुम वापस लेकर आओगे वो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा बेटा हो। उसके पास एक पुरानी स्पेल वाली किताब थी जो उसको एक जादू करनी दी थी। अब वो ये पढ़ना शुरू करता है स्पेल, ताकि वो उस रूह को वापस लेकर आ सके। लेकिन ये ग्रास हॉपर बार बार उसको रोक रहा था। वो कहता है, मास्टर ये मत करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, वो तुम्हारा बेटा कभी भी नहीं वापस ला सकता। तुम कैसे अपने बेटे को ला सकते हो? उसको गॉड ने ले लिया है और तुम इस चीज़ पर सेटिस्फाई हो जाओ और चुप कर जाओ। लेकिन वो उसकी बात सुनने को इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं भी तैयार नहीं हूँ अपने बेटे को गुड बाय कहने के लिए। मैं अपने बेटे की सोल को लेकर आऊँगा, और उस ग्रास हॉपर को मार देता है ताकि वो उसको बार बार डिस्ट्रैक्ट ना करे। अब स्पेल पूरा हो जाता है, यहाँ पे कैंडल्स जलने बुझने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता, वो पपेट मूव नहीं करता। अब वो समझता है कि शायद उसका स्पेल काम नहीं किया। अब वो जाकर बुक वापस रख देता है और थोड़ी देर बाद साइड पे सोफे पे बैठ जाता है, उदास परेशान, क्योंकि उसने सोचा था कि उसका बेटा वापस आ जाएगा और उसकी सारी खुशियाँ वापस आ जाएंगी। लेकिन उसकी तस्वीर देखकर वो और अफसरदा हो जाता है क्योंकि उसका बेटा वापस नहीं आता। अब यहाँ वो पिनोकियो को देखता है जो कि बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। वो बहुत उदास हो जाता है। लेकिन अचानक से उसको वहाँ किसी की आवाज़ आती है। कोई उसको पापा पापा कह के बुलाता है, लेकिन वहाँ पर उसका बेटा नहीं था, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, पिनोकियो भी मूव नहीं कर रहा था। यानी कोई स्पिरिट तो आई थी उस पल के बाद, लेकिन वो उसका अपना बेटा नहीं था। वो उसको बहुत तंग कर रही थी। और यहाँ पर हम पिनोकियो को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था उसको, बहुत ही क्रीपी। लेकिन उसको समझ नहीं आती कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो हर जगह देखने लगता है कि कहीं कुछ छुपा तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। कोई बार-बार उसको पुकार रहा था, "पापा मैं आ गया हूँ आपके पास, आपने मुझे बुलाया है ना? अब मैं हमेशा आपके पास ही रहूँगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा।" वो इधर-उधर देखने लगता है उसको, लेकिन कहीं अपना बेटा नज़र नहीं आता। उसको उसकी आवाज़ बहुत ही खौफ़नाक लगती है, उसको डर लगने लगता है। उसको लगता है कि शायद वाक़ई ही उसने अभी ग्रास हॉपर की बात ना मानकर बहुत गलत किया और उसने एक ऐसी स्पिरिट को बुला लिया जो उसके बेटे की नहीं थी, बल्कि किसी और की थी। वो कोई सैटेनिक इविल स्पिरिट भी हो सकती है। अब यहाँ पर वो बहुत डरने लगता है। वो उसको कहता है, तुम मेरे सामने आओ, कौन हो? कौन आया है जिसको मैंने बुलाया है? वो कहता है, तुम मेरे पास ही तो हो, मैं आपके पास हूँ पापा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं गया। और यहाँ पर वो बहुत डरने लगता है। वो टेबल के नीचे उसको ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर पिनोकियो छुपा था क्योंकि पिनोकियो टेबल के ऊपर नहीं था। अब वो उसके पास आता है और उसको कहता है कि मैं भी आपको अपने पास ले जाऊँगा, आपको अपना फादर बनाकर अपने पास रखूँगा। और वो उसको बहुत डरा देता है क्योंकि वो इविल स्पिरिट अब उसकी सोल को लेने आ गई थी। वो बहुत डरता है, चीखता है, कहता है, वापस चले जाओ, मैंने अपने बेटे को बुलाया था, तुम कौन हो? लेकिन वो कहता है कि मैं अब तुम्हारे स्पिरिट को अपने साथ लेकर ही जाऊँगा, अपने साथ हेल में, क्योंकि तुमने मुझे वहाँ से बुलाया है, जगाया है। अब मैं तुम्हें अपना फादर बनाकर वहाँ ले जाऊँगा। यहाँ पर तो तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। दी एंड।